जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम आमीन। ये जनाब ये आप देख रहे होंगे, ये वाइट कपड़े, ये ब्लैक कपड़े और ये कलरफुल। तो आज लग रही है मशीन और ये सारे कपड़े बारी बारी धुलेंगे। तो यानी कि सबसे पहले मैं कलरफुल कपड़े डालूँगी, फिर ब्लैक डालूँगी और उसके बाद ये वाइट। तो ये मेरे पूरे हफ्ते के कपड़े होते हैं और अभी मैं इनको डालूँगी मशीन के अंदर और अभी मेरा काम हो गया है शुरू। तो चलें शुरू करते हैं अपना काम। जी तो अब शुरू करते हैं अपना काम और मैं सबसे पहले जनाब डिश वॉशर में जो बर्तन लगाए हुए हैं वो निकालूं और वो लगाऊं जगह पे अपने। ये देखें ये सारे धुल चुके हैं और अब मैं इनको लगाऊंगी इनकी जगह पे। तो चलें उसके बाद मैं फिर आती हूँ। तो ये मैंने ऊपर लगा दिए हैं, ये ऊपर मैंने कप्स लगा दिए हैं, अपने गिलास लगा दिए जो भी थे ये इस तरह से। और अब ये मेरी प्लेट्स हैं, ये मैं जाके रखती हूँ। और ये मेरी चाय के कप्स हैं जो कि मैंने पिया है और अभी मैं इसको वॉश करती हूँ क्योंकि मुझे सिंक में बर्तन रखे हुए बहुत ही बुरे लगते हैं। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि सिंक गंदी हो। जी अब अहमद जो है वो जा रहे हैं अपने जॉब पे और मैं इनको खुदाफिज कह रही हूँ और दुआ पढ़ के दम करूँगी इनके ऊपर। तो इनका यही है कि उठे और अब जा रहे हैं और इन्होंने अभी अपना रूम भी सही नहीं किया क्योंकि देर हो रही थी। तो इनके जाने के बाद फिर मैं इनका रूम भी सही करूँगी। और मालिक जो है अभी सो रहे थे। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और ये देखें ये मैं आई हूँ अहमद का रूम ठीक करने क्योंकि मैं कपड़े धुलने के लिए मैं डाल चुकी थी, किचन साफ कर चुकी थी और अब ये इनका रूम सही करूँ। वैसे तो माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे अपना रूम खुद ही ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब इनको इस तरह से जॉब पे जाना हो या फिर कॉलेज जाना हो तो फिर मैं ही करती हूँ क्योंकि फिर इन लोगों को जल्दी होती है जाने की। और इनका रूम अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा मैसी नहीं होता, साफ़ ही रहता है। तो बस मैं इसका ये बेड सही कर दूँगी और थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी। तो ये जो है हमारे सुबह सुबह के काम होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को खुद आदत है कि अपना रूम ठीक कर लेते हैं और इसके अलावा मेरी काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं। जैसे अगर मेरा मूड नहीं है ग्रॉसरी का तो ये लोग मुझे ग्रॉसरी वगैरह भी ला देते हैं। हाँ जब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो मुझे पता है कि बच्चे नहीं ला सकते तो फिर मैं चली जाती हूँ ग्रॉसरी के लिए, वरना अमूमन यही लेके आते हैं। और जिस किस्म के हालात चल रहे हैं आजकल कोरोना के, तो मेरी कोशिश होती है कि घर में ही रहूँ और बच्चों से ही कुछ ना कुछ मंगवा लिया करूँ। तो इसलिए मैं फिर बच्चों से ही मंगवाती हूँ। और ये देखिए मैंने इसका रूम ठीक कर दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे ने ये अपना खुद फर्नीचर असेंबल किया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। ये साइड टेबल, ये बेड, ये कंप्यूटर टेबल और चेस्टर, पूरा इसने फर्नीचर खुद ही असेंबल किया है। तो इनको ये चीज़ें आनी चाहिए और ज़रूरी नहीं कि हम जाएं और रेडीमेड यानी कि तैयार शुदा फर्नीचर ला के रख लें। तो इस तरह से बच्चों की जो है सलाहियतें निकल के आती हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो सही तरह से वो कर लें और बिज़ी भी रहते हैं। तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि इसने ये किया और बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। हर चीज़ इसने खुद ही तैयार की है। हाँ इसके दोस्तों ने भी हेल्प की है इसकी। और ये इसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था बेड और आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे है और ये लेदर का है। और इसके अलावा इसने अपना शू रैक भी खुद ही असेंबल किया था। और ये जो है देखें इसने जो ऑर्डर किया है बेड, इसकी जो है लाइट्स हैं इसके अंदर जो फिक्स हुई हुई हैं और ये कलर चेंज करती रहती हैं। तो मैं चेक कर रही हूँ कि इसके रूम के लिए कौन सा कलर ऑन करके और फिर मैं इसका दरवाज़ा बंद करके चली जाऊँ। तो मुझे ब्लू पसंद आ रही थी तो मैंने इसकी ब्लू ऑन कर दी है। और इसकी साइड टेबल के अंदर भी इसकी इसी तरह से लाइट असेंबल हुई हुई है और वो भी ऑन हो जाती है, लेकिन अभी मुझे नहीं करनी थी तो मैंने सिर्फ इसके बेड की जो है लाइट ऑन की और इसका कमरा बंद करके चली गई। तो यहाँ पर जब हम खाना बनाते हैं तो इसकी स्मेल पूरे घर में हो जाती है।
तो मैं जो हूँ जब खाना तैयार करने लगती हूँ तो मैं सब जितने भी बेडरूम हैं उन सब के दरवाजे बंद कर देती हूँ ताकि कम से कम स्मेल उनके कमरों तक जाए। और ये देखें, ये इसका रूम है और ये माशाल्लाह पूरा क्लीन हुआ हुआ है। और अब इसके बाद मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो सब्ज़ी है जो मैं लाई थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरह मैं अपनी सब्ज़ियाँ सेव करती हूँ। तो ये भी जबी लाई थी मैं, और ये है जनाब ग्वार की फली जिसको मैंने काट के रख दिया था। मैंने कहा था कि जब मैं इसको पकाऊंगी तो उस वक्त वॉश करूँगी। तो ये देखें, अभी आज मैं पका रही हूँ और मैं इसको वॉश कर रही हूँ। और मैं किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझसे किसी ने कहा था कि आपने इसको गोश्त में क्यों नहीं डाला। तो भाई, हर सब्ज़ी गोश्त में डालने वाली नहीं होती, कभी कभार बिना गोश्त के भी खाना खा लेना चाहिए। तो अब मुझे तो वैसे भी सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, सब्ज़ियाँ हो गई, दाल हो गई, तो मैं ज़्यादातर मेरी होती है कि मैं सब्ज़ी जो है बग़ैर गोश्त के ही बनाऊँ, और ख़ासतौर पे ऐसी सब्ज़ियाँ जो बिना गोश्त के बन सकती हैं। और ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको भी पसंद आएगी। बहुत सिंपल तरीके से तैयार होती है ये। और ये देखें, मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाला है, और उसके अंदर ये मैंने 2.5 प्याज, यानी कि मीडियम साइज़ की 2.5 प्याज थी, उसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया। और अब मैं इसको नरम कर रही हूँ, यानी कि इसको सॉफ्ट कर लूँगी। इसे हमें ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है। और इसके अंदर बेसिक मसाले जाते हैं, कुछ इतने ज़्यादा भी नहीं जाते, नमक, मिर्च, हल्दी, और बस मैं ये 3 ही मसाले इसके अंदर शामिल करूँगी। और इसके अंदर जाएंगे टमाटर। तो ये देखें, ये हो गए हैं, और अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर। और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, यानी कि ये गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। जैसा कि आप मेरी हर डिश में देखते हैं कि मुझे लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे यहाँ बड़े शौक़ से खाया जाता है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है इसकी स्मेल। तो मैं जो है लहसुन अपनी तकरीबन हर ही डिश के अंदर ज़रूर शामिल करती हूँ। और ये देखें, प्याज भी सॉफ्ट हो गए और टमाटर भी। अब इसके अंदर मैं ये मसाले शामिल कर दूँगी। ये डाल रही हूँ मैं हल्दी, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। और सब्ज़ी में मुझे थोड़ी सी जो है मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा डाल दूँगी इसके अंदर। और तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और ये मैं डाल रही हूँ नमक। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नमक थोड़ा हल्का रखूँ। हाँ, अगर मुझे कम लगता है तो फिर मैं इसको बाद में शामिल कर लेती हूँ। लेकिन जब बिल्कुल डिश तैयार हो जाती है और हम खाने के लिए बैठते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से नमक डाल रहे होते हैं, तो वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कि जिस वक्त आप कुकिंग कर रहे हैं तो उसी वक्त चेक कर लें। अगर आपको कम लग रहा है तो उसी वक्त आप डाल दें, वरना ऊपर से डालना जो है सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो मैं जब खाना बना रही हूँ तो मैं सब्ज़ी में, मैं ख़ास तौर पे सालन में तो नहीं, सब्ज़ी में ज़रूर चेक करती हूँ कि कितना नमक है। अगर कम होगा तो मैं इसके अंदर और शामिल कर दूँगी। ये देखें, मेरा मसाला भुन गया है, और अब मैं इसके अंदर ये ग्वार की फली शामिल कर रही हूँ। और मैं इसको बॉयल नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि इसको बॉयल करके डालना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करती, और ये इसी में गल जाएगी। अब देखिएगा, जबकि ये फ्रीज़ की हुई थी, उसके बावजूद ये इसके अंदर गल जाएगी। और मैं इसके अंदर पानी भी शामिल नहीं करूँगी। ये जो टमाटर मैंने इसके अंदर डाले थे उसका जो पानी होगा उसी में ये गल जाएंगे। और ग्वार की फली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जब ये बासी हो जाती है दूसरे तीसरे दिन आप खाएं तो और ज़्यादा मज़े की लगती है। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह मसाले को इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, और सब्ज़ी और मसाले को यकजान करके अब मैं इसको कवर कर दूँगी और ताकि ये गल जाएं, और फिर मैं उसके बाद इसकी भुनाई शुरू करूँगी।
और आपने जैसे देखा था कि मैंने मसाले के अंदर, ताकि वो मसाला जले नहीं, थोड़ा सा पानी जब शामिल किया था, उसके बाद मैंने सब्ज़ी इसके अंदर डाली है। तो अब मैंने कवर कर दिया था और ये देखें, अब मैं इसका कवर हटा के चेक करूँगी कि मेरी सब्ज़ी गली है कि नहीं गली। और ये देखें, पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा इसमें हल्का हल्का सा, ये टमाटर ने पानी छोड़ा है। और मैंने इसको लो मीडियम पे रख दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो मुझे जो कमेंट्स दिए हैं, नाहिदा खातून हैं, उन्होंने दिए हैं, बहुत अच्छे कमेंट हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो है मुझे जो कमेंट आज कल की मेरी जो वीडियो थी कढ़ी वाली, उस पर मुझे बहुत प्यारी दुआ दी है मोहतरम हुज़ैफ़ा अंसारी ने, जो कि बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और जो दुआएं उन्होंने मेरे लिए मांगी, अल्लाह ताला उनके हक़ में भी वो कबूल करें। और इसके अलावा मुझे सादिया में कमेंट करती हैं बहुत अच्छे अच्छे, और तहमीना नयाब हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट किए। और अंबर जाफरी तो माशाल्लाह से मेरी रेगुलर व्यूअर हैं, जो कि देखती हैं और मुझे फ़ौरन कमेंट करती हैं। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। और ये देखें, ये मैंने इसको भून लिया है और ये हो गया है ऑलमोस्ट मेरा तैयार। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएगी ये सब्ज़ी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धीमी आंच मैंने रखी हुई है। और इसको आप चपाती के साथ खाएं, ख़ास तौर पे चपाती घर में बना के उसके साथ खाएं, हो बहुत ही अच्छी लगती है। और आखिर में मैं इसके ऊपर ये लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा हाफ़ लेमन मेरे पास रखा था, जो कि मैं इसके ऊपर स्क्वीज़ कर रही हूँ। और इससे कोई इतना ज़्यादा खट्टा फ्लेवर नहीं आता, लेकिन टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो हमें सब्ज़ी को खट्टा नहीं करना है बिल्कुल भी, बस ऐसा हो कि जायका आए, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं। और ये जो बीज थे ये निकल गए थे और मैं इसके अंदर ये बीज निकाल के इसको मैं अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ इसकी। तो मैं सिर्फ आपको गोश्त की ही रेसिपी नहीं देती, मैं आपको सब्जियों की भी देती हूँ। और आप मेरी जो थाली की जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। मैंने 2 थालियाँ बनाई थी और दोनों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनी हुई हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, साइड से जो है ऑयल आने लग गया और ये मेरी हो गई है सब्ज़ी तैयार। इसमें कोई हरा धनिया नहीं डलेगा, कोई हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं जाती। हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, लेकिन हरे धनिया का इसमें कोई वो नहीं है कि आप लाजमी डालें। इस सब्ज़ी का अपना ही फ्लेवर होता है। उसके बाद मैं आ गई थी वॉलमार्ट कुछ ग्रॉसरी करने और मेडिसिन लेने के लिए। तो ये देखें, अब मैं अंदर जा रही हूँ और खाना मैंने तैयार कर लिया था, उसके बाद ही मैं आई हूँ। और यहाँ की जो वॉलमार्ट की जो कार्ट होती हैं बहुत ही बुरी होती हैं, थोड़ी सी दूर चल के बिल्कुल अटक जाती हैं। मैंने एक ली, वो ख़राब थी, फिर अब मैंने दूसरी ले ली है। और हैलोवीन का सीज़न आ गया और यहाँ पर जैसे ही मैं अंदर आई हूँ, ओहो, ये नई शॉप खुली है यहाँ पे क्लेरिस के नाम से, और मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं अंदर जाके ज़रूर चेक करती कि क्या क्या चीज़ें, और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। ये एसेसरीज़ वगैरह होती हैं इसमें लड़कियों की ख़ास तौर पे। और ये देखें, ये थैंक्स गिविंग का जो है सीज़न स्टार्ट हो गया। ये आपको शेल्फ पूरे उसी के हिसाब से, इसके कॉस्ट्यूम, उसके एसेसरीज़ वगैरह के हिसाब से नज़र आ रहे होंगे। ये पम्पकिन की बनी हुई चीज़ें हैं, यानी कि प्योर पम्पकिन नहीं है, प्लास्टिक है। और ये देखें, ये भूत प्रीत किस्म के जो हैं चीज़ें आपको हर जगह नज़र आएंगी।
तो लास्ट ईयर तो बारिश हो गई थी उस दिन, लेकिन इस साल देखते हैं कि अगर नहीं हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर ये कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, वॉलमार्ट के अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं यहाँ पर भी, जैसे पजामा शर्ट वगैरह। और ये यहाँ पर मैं फार्मेसी की तरफ आ गई हूँ और अभी मेरी मेडिसिन बनने में टाइम था, तो मैं ज़रा इस तरफ को शेल्फों में ज़रा झांका ताकी कर रही थी। और यहाँ पर आपको कीटो की जो है काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, जो लोग कीटो डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए, और जो एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे होते हैं उनके लिए दूध वगैरह हैं और गानोरा बार हैं और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, उनके सीरियल भी हैं, उनके बार्स भी हैं। और इस तरफ को जो है ये कुछ मेडिसन, ये जो है कुछ पॉपकॉर्न्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। और मैंने सोचा कि जब तक मेरी मेडिसिन तैयार होती है तब तक मैं थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर लूँ, तो बच्चों के लिए कुकीज़ वगैरह ले रही थी, ब्रेड ले रही थी। और ये देखें, पूरा सेक्शन कैंडीज़ का है, यानी कि अब कैंडीज़ हेलोविन पे लोग कैंडीज़ दिया करते हैं, तो यहाँ पर ये देखें आपको पूरा सेक्शन कैंडीज़ से भरा हुआ दिखेगा। तो अब बड़ी जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगी, लोग ले लेके रख लेते हैं। तो बस जी मेरी हो गई ये ग्रोसरी। और ये देखें ज़रा सी मैंने ले ली, कोई इतनी ज़्यादा नहीं ली है। और कुकीज़ और ब्रेड और इस तरह की चीज़ें ली थी मैंने, ब्रेकफास्ट का सामान। और जब हम बाहर जाते हैं तो ये हमसे रसीद ज़रूर चेक करते हैं कि हमने क्या लिया है। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आपकी रसीद भी गुम नहीं होती, आप सेव करके रखते हैं। जब आपको कोई चीज़ रिटर्न करनी होती है, आपके पास होती है रसीद, तो वो या तो एक्सचेंज कर देते हैं या रिटर्न कर लेते हैं। और ये देखें यहाँ पर लोग नाखून भी बनवा रहे हैं, यानी कि मैनिक्योर पेडिक्योर। और अब मैं इनको ये रसीद दिखाऊंगी, उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी। ये देखें, जबकि मेरा इतना कोई ख़ास सामान नहीं था और इन्होंने भी बस फॉर्मेलिटी के तौर पे इन्होंने चेक कर लिया कि हाँ भाई ये जो है रिंग करवा के निकली है सारा सामान। तो बस अब मैं बाहर जा रही हूँ और सामान रखूँगी गाड़ी में और घर के लिए रवाना होंगी। और फिर घर जाके मैंने खाना भी खाना है। और ये शाम का वक्त है और मौसम बड़ा अच्छा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। बादल देखें कितने अच्छे हैं, पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वजह से बड़ा खिला खिला साफ सुथरा आसमान होता है। और मैं गई थी मारिब के साथ, मारिब साहब गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई मेरा ज़्यादा सामान नहीं है, बस मैं जा रही हूँ और आ रही हूँ। तो वो बाहर गाड़ी में ही वेट कर रहे थे। और जैसे इनका ट्रंक खुलेगा तो आपको नज़र आएगा कि इनका जिम का बैग भी उसी में ही है, बास्केटबॉल भी उसी के अंदर है, टॉवल भी रखा हुआ है इन्होंने इस तरह से, और कॉलेज का बैग भी इनका इसी में रखा हुआ है। तो बस अभी मैं ये अपनी ग्रोसरी रख रही हूँ इसके अंदर। तो ये होता है कि जब हम निकलते हैं तो बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए निकलते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का इस तरह से ले लें। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ और इस वक्त काफ़ी रश होता है हमारे घर के करीब। जब हम निकले थे तो उस वक्त स्कूल टाइमिंग थी, तो जब स्कूल टाइमिंग होती है तो उसके जोन के अंदर हमें 20 MPH पे है ना हमें ड्राइव करनी पड़ती है। और जब आफ्टर स्कूल हम अपनी गाड़ी की स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें ये कितना रश लगा हुआ है, ये ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए आपको इतना बिजी रोड नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला रोड हमारा खाली है। और राइट हैंड साइड पे ये वो पार्क आ गया जिसके अंदर आपने अक्सर मुझे वॉक करते हुए देखा होगा। और यही मेरे बच्चों का एलिमेंट्री स्कूल भी था। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एलिमेंट्री स्कूल है मेरे बच्चों का। और इस पार्क में मैं वॉक करती हूँ और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो
चलें, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और इसी तरह मेरी वीडियो को पसंद करते रहें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें। तो इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।